प्रिय भक्तों, तकदीर ने मुझसे हर बार खेल खेला, हर मोड़ पर मुझे तन्हा ही छोड़ा। कभी छीन लिया बचपन का उजियारा, कभी चुरा लिया माँ बाप का सहारा। प्रिय भक्तों, किसी ने सच ही कहा है कि नियत की जड़ में चाहे कितना भी दूध डालो, उसमें मिठास नहीं आ सकती। नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। इन चार प्रकार के लोगों से चाहे जितना भी प्रेम कर लो, यह किसी रिश्ते को नहीं मानते। पहला, एक कामी और चंचल मनुष्य। दूसरा, धन का लोभी मनुष्य। तीसरा, चापलूस आदमी। और चौथा, जो आदमी आपका पुराना शत्रु हो, जिसने आपसे कभी चोट खाई हो। इन चारों पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन चारों को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। बात बहुत पुरानी है, जब अमर सिंहपुर नामक एक समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन हुआ करता था। राजा विक्रमसेन अत्यंत घमंडी और सनकी स्वभाव का व्यक्ति था। वह बात बात पर क्रोधित हो उठता था, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। उसके इस व्यवहार से पूरा राज दरबार, मंत्री, सेवक, सैनिक सभी त्रस्त रहते थे। लेकिन उसका क्रोध इतना प्रचंड और अंधा होता था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे रोक टोक सके या कुछ कह सके। राजा विक्रमसेन की कई रानियां थी, पर उन सब में रानी रत्नप्रभा विशेष प्रसिद्ध रानी थी। रत्नप्रभा अत्यंत रूपवती, सुशील और व्यवहार कुशल थी। समय अपनी गति से चलता गया। एक दिन की बात है, राजा विक्रमसेन और रानी रत्नप्रभा अपने महल के समीप स्थित राजकीय उद्यान में सैर को निकले। वह उद्यान राज्य का सबसे सुंदर स्थल माना जाता था, जहां दुर्लभ फूलों की सुगंध और पक्षियों की कलकल वातावरण को मधुर बना देता था। वहां एक विशाल और घना वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर उस दिन अचानक एक जोड़ा तोता मैना आकर बैठ गया। वे पक्षी अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। जैसे ही राजा और रानी की दृष्टि उन पर पड़ी, उनकी बातों का रुख उनकी ओर मुड़ गया। राजा ने रानी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, प्रिय रत्नप्रभा, क्या तुम बता सकती हो कि यह दोनों पक्षी नर हैं या मादा? रानी ने चकित होकर उत्तर दिया, महाराज, पक्षियों के जोड़े प्रायः नर और मादा के ही होते हैं। यह भी उसी प्रकार का जोड़ा प्रतीत हो रहा है, एक नर है और एक मादा। राजा हंसते हुए बोले, पर यह कोई अनिवार्यता तो नहीं। रानी, यह भी तो हो सकता है कि यह दोनों नर हो या फिर दोनों मादा हो। संभव है कि यह दोनों भाई हो। रानी ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरे विचार से यह निश्चित ही नर और मादा है। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की पहचान करने में भ्रम हो रहा है। राजा बोले, मैं तो कहता हूँ कि यह दोनों भाई हैं। रानी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यह नर और मादा का जोड़ा है। यही बात धीरे धीरे विवाद का रूप ले लेती है। राजा और रानी के बीच उन पक्षियों को लेकर बहस छिड़ गई। राजा बार बार यही दोहराते रहे कि दोनों नर हैं, जबकि रानी रत्नप्रभा अपनी बात पर अडिग थी कि यह जोड़ा नर और मादा का है। दोनों एक दूसरे के तर्क काटते रहे और थोड़ी ही देर में यह मासूम सी बातचीत एक तीखी बहस का रूप ले चुकी थी। राजा विक्रमसेन का अहंकार आहत हुआ। उसे रानी की हठ और अपने मत की उपेक्षा असहनीय लगने लगी। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, ठीक है रानी रत्नप्रभा, यदि यह दोनों पक्षी मेरे कहे अनुसार नर निकले तो मैं तुम्हें अमर सिंहपुर से निष्कासित कर दूंगा, और यदि यह जोड़ा नर मादा का निकला जैसा कि तुम कहती हो, तो मैं स्वयं 14 वर्षों के लिए इस राज्य को त्याग दूंगा। इस प्रकार मामूली पक्षियों की चर्चा एक गंभीर और दूरगामी शर्त में बदल गई। राजा ने तत्काल ही एक शिकारी को बुलवाया और उसको यह आदेश दिया कि तुम तुरंत इस पेड़ में बैठे हुए दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसा लो। दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जो पक्षियों का जानकार था। राजा उससे कहने लगा कि तुम्हें यह बताना होगा कि दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। अब शिकारी ने अपना जाल डालकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। रानी रत्नप्रभा यह जानती थी कि यह दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने क्या किया कि बड़ी ही चतुराई के साथ पक्षियों के विशेषज्ञ को एक एकांत स्थान में ले गई।
वहाँ पर उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए वह कहने लगी, भैया मैं अपने महाराज से बहुत ही प्रेम करती हूँ और मेरे महाराज के बिना यह राज्य भी नहीं चल सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम राजा को जितवा दो। अगर मुझे देश निकाला हो भी गया तो महाराज इस राज्य का संचालन ठीक ठाक से कर लेंगे, परंतु यदि महाराज 14 साल के लिए चले गए तो यह राज्य विहीन हो जाएगा। और यह कहते हैं कि जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहाँ पर अराजकता फैल जाती है। राजा के न होने के कारण डाकू लुटेरे बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को जितवाना होगा। पक्षियों के जानकारों ने कहा, ठीक है महारानी जी, मैं ऐसा ही करूँगा। वही शिकारी ने दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और महाराज के सामने पेश किया। राजा ने पक्षियों के जानकारों से पूछा, हाँ भाई, अब तुम बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? यह दोनों नर हैं या मादा? तब पक्षियों का विशेषज्ञ, जो पहले से ही रानी से घुस ले चुका था, अब क्योंकि दोनों पक्षियों में से असल में एक नर था और दूसरा मादा, रानी के कहे अनुसार अब उस विशेषज्ञ को झूठ बोलना था, तो वह कहने लगा, महाराज यह दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। राजा को जब यह बात पता चली कि उसकी बात बिल्कुल ठीक निकली, तो राजा मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, रानी तुम बहुत ही घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम शर्त हार चुकी हो, अब मैं तुम्हें देश निकाला देने जा रहा हूँ। इस तरह से रानी ने उन पक्षियों के जानकारों से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रही थी। सोचने लगी कि अब मुझे अपने पति से अलग होना पड़ेगा। तब रानी ने राजा से प्रार्थना की, महाराज आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूँ, मैं गर्भवती हूँ। अब आप ही बताइए कि ऐसी अवस्था में मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन राजा ने रानी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा अहंकारी और शर्मिष्ठ स्वभाव का तो था ही। कहने लगा, रानी अब तुम शर्त हार चुकी हो और इसके अनुसार तुम्हें देश छोड़कर जाना ही होगा। राजा ने उसी समय सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सैनिकों, हमारी रानी को पकड़कर ले जाओ और इसे हमारे राज्य की सीमा के बाहर किसी जंगल में छोड़ आओ। सैनिक रानी रत्नप्रभा को लेकर चल पड़े। चलते चलते वह अमर सिंहपुर राज्य की सीमा से बाहर निकल आए और एक घने जंगल में रानी रत्नप्रभा को अकेला छोड़ दिया गया। रानी सोचने लगी, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा करूंगी? इस घने जंगल में मैं किस प्रकार रहूंगी? सैनिकों ने वापस लौटकर राजमहल में राजा को यह बात बता दी। राजा को जब यह खबर मिली कि रानी को जंगल में छोड़ दिया गया है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा विक्रमसेन की कई रानियां थी। एक रानी के कम हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इधर राजा तो अपने राजपाट के कार्यों में व्यस्त हो गया, उधर रानी रत्नप्रभा की हालत बहुत ही खराब थी। वह बेचारी गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में वह झाड़ियों में छुपकर अपना समय काटने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल खा लेती। ऐसे करते करते किसी तरह से रानी को उस वन में 3 महीने बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, परंतु कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों की कुछ न कुछ सहायता जरूर करता है। एक दिन की बात है, उदयपुर का राजा सूरजभान शिकार खेलने के लिए उस वन में आया। शिकार खेलते खेलते राजा सूरजभान उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर रानी रत्नप्रभा रहती थी। रानी रत्नप्रभा ने जब घोड़ों के आने की आवाज़ सुनी तो तुरंत वह झाड़ियों में जाकर छिप गई। राजा सूरजभान को उन झाड़ियों के बीच कुछ आहट सी सुनाई दी। राजा ने सोचा कि अवश्य ही इस घने झाड़ियों में कोई हिरन या सूअर होगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया जाए, अवश्य ही इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने
तुरंत उन झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े हुए सिपाहियों को देखकर रानी घबरा सी गई। वह सोचने लगी कि आज तो मुझे यह लोग शिकार समझकर मार ही डालेंगे। यही सोचकर रानी ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूँ, मैं तो एक दुखी और लाचार स्त्री हूँ। मुझ दुखियारन को मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा। जब एक स्त्री की आवाज राजा सूरजभान ने सुनी तो राजा बड़ा ही अचंभित हुआ। राजा बोला, तुम कौन हो और यहाँ पर कहाँ से आ गई हो। तब रानी कहने लगी, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगा संबंधी है। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। दूसरी तरफ राजा सूरजभान भी एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन बनाता हूँ। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। यूँ समझो कि आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी रत्नप्रभा यह सुनकर कहने लगी, ठीक है, आपने मुझे अपने धर्म की बहन बना लिया, लेकिन क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं। तब राजा ने कहा, मैं उदयपुर देश का राजा सूरजभान हूँ। अब तुम बिना किसी डर के इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ। जैसे ही रानी उन झाड़ियों से बाहर आई तो राजा सूरजभान उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि रानी रत्नप्रभा बहुत ही सुंदर थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमक रहा था। उसे देखने से ही मालूम पड़ता था कि वह किसी राज्य की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगा, बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मैंने आज से तुम्हें अपनी बहन बना लिया है। राजा पूरे सम्मान के साथ रानी रत्नप्रभा को अपने रथ पर बिठाकर अपने राज्य उदयपुर की तरफ चल दिया। राजा सूरजभान जब रानी रत्नप्रभा को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं। अब तो चारों ओर राजा की बदनामी होने लगी। लोग कहने लगे कि इस राजा को ढलती उम्र में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहाँ पर तो पहले से ही कई रानियां हैं, फिर महाराज नई रानी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत ही गलत अफवाह प्रजा में फैल रही है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा का आयोजन किया और फिर कहा, आप सभी लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहाँ मुझे एक दुखी, लाचार और अबला स्त्री मिल गई, जिसका ना तो कोई आश्रय था और ना ही उसका कोई सगा संबंधी था। तो मैंने उसे अपने धर्म की बहन बना लिया और अपने राजमहल में ले आया। अब आप लोग ही बताइए, क्या मैंने कोई गलत काम किया है। यह सुनकर सभी दरबारी राजा की खूब प्रशंसा करने लगे। प्रजा में भी उनकी खूब प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार रानी रत्नप्रभा महाराज सूरजभान की बहन बनकर उनके महलों में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और वह दिन भी आ गया जब रानी रत्नप्रभा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेने पर राजा सूरजभान बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज मेरे यहाँ पर मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी के मौके पर राजा सूरजभान ने पूरे नगर को दावत दी। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने खूब उत्सव मनाया। जब वह बालक 1 हफ्ता का हो गया तब उसका नामकरण करवाने के लिए राजा ने बड़े से बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों को अपने राजमहल में बुलवाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पोथी पत्री खोली और बच्चे का नामकरण करने लगे तब राजा ने कहा कि तुम लोग बालक का कोई ठीक से नाम नहीं रख पा रहे हो। कोई कुछ नाम रख रहा है तो कोई कुछ। वे सभी नाम राजा सूरजभान को पसंद नहीं आ रहे थे। नाम को सुनकर राजा सूरजभान बड़ा ही क्रोधित होने लगा।
उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन सभी ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया जाए। यह सभी बेकार में ही पोथी पत्रा लेकर घूम रहे हैं। राजा के आदेश पर सभी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जो कोई भी मेरे भांजे का सही नाम रखेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर भी कोई ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वे सभी मानते थे कि यदि सही नाम नहीं निकला तो राजा उन्हें कारागार में डलवा देगा। उसी समय पड़ोसी नगर का एक बूढ़ा ब्राह्मण इस राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में ही कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो वे सोचने लगे, यह बहुत ही बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह हमारे महाराज सूरजभान के भांजे का नामकरण संस्कार करवा दे। वह सभी सैनिक उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और आपको उनका नामकरण संस्कार करना है। परंतु ध्यान रहे, अब तक महाराज ने कई ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, वार मुहूर्त और जन्म का सही सही निर्धारण नहीं कर पा रहा है। वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सैनिक उस बूढ़े ब्राह्मण को लेकर महाराज सूरजभान के सामने पेश हुए। राजा सूरजभान ने उस ब्राह्मण का बहुत ही स्वागत किया, उसे उचित आसन दिया और फिर कहा, ब्राह्मण देव, मेरे महल में मेरे भांजे का जन्म हुआ है, आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। वह ब्राह्मण असल में बहुत ही प्रकांड विद्वान था। उसने अपनी पोथी खोली और कहा, महाराज, मैं इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, कहो ब्राह्मण, आपकी क्या शर्त है? महाराज, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने जितने भी ब्राह्मणों को अपने यहाँ पर कारागार में डाला है, उन सभी को आपको मुक्त करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम उन सभी को मुक्त कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक से नामकरण कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है। उसने अपनी पोथी पत्री खोली, उसने बच्चे के गुण और कुंडली मिलाई तो कहने लगे, महाराज, यह बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर सभी राजाओं वाले गुण विद्यमान हैं, इसीलिए इस बालक का नाम आज से उज्जवल होगा। बालक का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। राजा को भी बालक का यह नाम खूब पसंद आया। राजा ने उसी समय अपने यहाँ पर कैद सभी ब्राह्मणों को आजाद कर दिया और उस बूढ़े ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसे विदा किया। समय अपनी गति से बीता। उज्जवल अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। जब वह 7 वर्ष का हो गया तो अन्य बालकों के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है, बालक उज्जवल अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के बाहर वाले रास्ते पर खेलने के लिए गया। वहीं पर एक रेतीला स्थान था। उसने बालकों के साथ एक रेत का किला बनाया। उसी समय वहां से जमशेद सौदागर नाम का एक सौदागर गुजर रहा था। जमशेद सौदागर के पास लाखों की संख्या में ऊंट थे। सौदागर का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। लाखा सौदागर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चला आ रहा था। अनेकों ऊंट और नौकर उसके साथ थे। जमशेद सौदागर ने जब बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहाँ से दूर हो जाओ। उज्जवल, जो कि एक निडर और निर्भीक बालक था, वो कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो हमारे इस रेत के किले पर आक्रमण करने के लिए आए हो? मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूँ। तुम अपने ऊँट को लेकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाओ। बालक की यह बात सुनकर सौदागर को बहुत ही क्रोध आया। आखिरकार सौदागर की भी तो कुछ अहमियत थी। उनका राजाओं के साथ उठना बैठना जो था। सौदागर कहने लगा, अरे जिद्दी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। लेकिन उज्जवल भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा, लेकिन उज्जवल पीछे नहीं हट रहा था। अब सौदागर को गुस्सा आ गया और उसने उज्जवल को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। सौदागर से मार खाकर उज्जवल रोता हुआ
अपने महल में वापस आ गया और अपने मामा सूरजभान से कहने लगा, मामा जी, आज मैं नगर के बाहर खेलने के लिए गया था। वहाँ पर एक सौदागर, जो कि अपना नाम जमशेद सौदागर बता रहा था, उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मेरी पिटाई भी की। उज्जवल की बात सुनकर राजा सूरजभान गुस्से से कहने लगा, पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उसे इस बात की सजा जरूर दूंगा। इस प्रकार उसने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और उस ओर चल दिया जहां से जमशेद सौदागर आ रहा था। इधर जमशेद सौदागर ने जब देखा कि राजा अपनी सेना लेकर उनकी तरफ आ रहा है, तो वह कुछ घबरा सा गया। राजा की सेना ने सौदागर के काफिले पर आक्रमण कर दिया। जब सौदागर को यह खबर मिली तो वह डर के साथ साथ हैरान भी था कि आखिरकार महाराज ने उस पर आक्रमण क्यों किया। महाराज, कोई लुटेरे तो है नहीं, तो फिर क्या कारण हुआ जो महाराज उससे नाराज हैं। जमशेद सौदागर उसी समय हाथ जोड़कर राजा के सामने पेश हो गया और कहने लगा, महाराज, हम तो सौदागर हैं और आप एक राजा हैं। आखिर क्या कारण है कि आप मेरे साथियों को मार रहे हैं। राजा सूरजभान क्रोधित होकर कहने लगा, सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सौदागर ने कहा, महाराज, आखिर मेरा कसूर क्या है। राजा ने कहा, सौदागर, मैंने अपने भांजे को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है और तूने उसकी पिटाई कर दी। यह सुनकर सौदागर महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, मुझसे बड़ी ही गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि वह लड़का आपका भांजा है। इस प्रकार सौदागर ने 1,00,000 असरफियां देकर राजा से अपनी गलती की माफी मांगी। इतनी असरफियां लेकर राजा प्रसन्न हो गया और उसे लेकर अपने दरबार में लौट आया। महल में पहुंचकर राजा ने सौदागर का परिचय अपने भांजे उज्जवल से करवाया। इस प्रकार जमशेद सौदागर अब महल में ही ठहर गया। राजा ने सौदागर को अपने पूरे नगर की सैर करवाई। अब सौदागर और राजा मित्र बन चुके थे। महल में रहते हुए सौदागर को कई दिन बीत गए। एक दिन महल में घूमते घूमते सौदागर की नज़र उज्जवल की माता यानी रानी रत्नप्रभा पर पड़ी। रानी रत्नप्रभा देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर सौदागर की नीयत खराब हो गई। वह अपने आप से कहने लगा, यह तो बहुत ही सुंदर स्त्री है, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। सौदागर ने राजा से पूछा कि यह स्त्री कौन है। राजा ने बताया कि यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा है वह इसी का पुत्र है। सौदागर कहने लगा, तब तो मुझे उनसे मिलकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी बहाने जमशेद सौदागर रानी रत्नप्रभा के पास गया। कहने लगा, रानी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो मैंने आपके बेटे पर हाथ उठाया। आप कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। सौदागर यह सब बातें कह तो रहा था मगर असल में उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। रानी कहने लगी, अब जो हो चुका उसे अब भूल जाइए। मेरे दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। अगले दिन जमशेद सौदागर ने क्या किया कि एक 9 हार रानी रत्नप्रभा को उपहार के रूप में दे दिया। वह रानी से कहने लगा, रानी जी, आप जिस प्रकार राजा सूरजभान की बहन हो उसी प्रकार आज से आप मेरी भी बहन हो। यह उपहार आप स्वीकार कीजिए। बड़ी ही खुशी से रानी ने वह हार स्वीकार कर लिया। रानी को भी यही लगा कि सौदागर उसे अपनी बहन मानता है तो उसे भी सौदागर का सत्कार करना चाहिए। रानी ने सौदागर के लिए भोजन लगवाया। राजा सूरजभान के यहाँ रहते हुए जब सौदागर को बहुत दिन बीत गए तो एक दिन सौदागर ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी बहन रत्नप्रभा को अपनी बहन मानता हूँ। मैं यह देख रहा हूँ कि बहुत समय से वह आपके पास ही है। वह हमेशा महल के अंदर ही रहती है। वह कभी कहीं पर भी भ्रमण करने के लिए नहीं जाती, महल से बाहर नहीं निकलती। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बहन रत्नप्रभा और भांजे दोनों को कुछ समय के लिए अपने साथ अपने नगर में ले जाना चाहता हूँ
और उन दोनों को अपना नगर दिखाना चाहता हूँ। इसी बहाने रत्न प्रभा का मन भी बहल जाएगा और यह ज्यादा दिनों की बात नहीं है, थोड़े ही दिन के बाद मैं इन्हें वापस आपके राजमहल में छोड़ जाऊंगा। राजा सूरजभान ने कहा, देखो सौदागर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, यह फैसला मेरी बहन को ही करना है। यदि रत्नप्रभा आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि अब तुम उसके भाई हो। इसके बाद सौदागर रानी रत्नप्रभा के पास गया और उसे अपने साथ अपने नगर जाने की बात कहने लगा। रत्नप्रभा इस बात को मान गई और सोचने लगी कि जब सौदागर इतना कह रहा है तो मुझे भी इसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सौदागर के मन में खोट है। इसके बाद रत्नप्रभा सूरजभान के पास गई और कहने लगी, मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी दिन हो गए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई सौदागर के यहाँ पर कुछ दिनों के लिए चली जाऊं। राजा सूरजभान ने उसे सौदागर के साथ जाने की अनुमति दे दी। वह सोचने लगे, जब संबंध गहरा जुड़ गया है तो आना जाना तो लगा ही रहता है। राजा सूरजभान ने जमशेद सौदागर पर विश्वास करके अपनी बहन रत्नप्रभा को उसके साथ भेज दिया। तुरंत ही एक पालकी तैयार की गई और पालकी में बैठकर रानी रत्नप्रभा सौदागर के साथ चली गई। सौदागर मन ही मन में सोच रहा था कि अभी तो मैं इसे अपनी बहन बनाकर ले जा रहा हूँ, लेकिन अपने नगर में पहुँचते ही मैं इसे अपनी पत्नी बना लूँगा। इस प्रकार सौदागर रत्नप्रभा को लेकर अपने नगर की तरफ निकल पड़ा। सौदागर का काफिला जब चलने लगा तो उसने अपने नौकरों से कहा कि आज रात होने से पहले पहले हमें राजा सूरजभान के राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना है, इसीलिए तेजी से चलो। सौदागर के सभी नौकर अपना माल खजाना लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। पूरे दिन का सफर तय करने के बाद वह राजा सूरजभान के राज्य से बाहर निकल गए। दूसरे राज्य में पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो चुकी थी। तब सौदागर ने एक सुरक्षित जगह देखकर वहां पर अपना डेरा डाला और तंबू लगा लिया। एक तंबू रानी रत्नप्रभा के लिए लगवाया गया और दूसरा तंबू राजकुमार उज्जवल के लिए। धीरे धीरे जब आधी रात का समय हुआ तब रानी रत्नप्रभा की सुंदर तस्वीर सौदागर के दिमाग में चल रही थी। सौदागर आधी रात के समय उठा और एक षड्यंत्र के तहत रानी रत्नप्रभा के डेरे के अंदर चला गया। रानी का सुंदर यौवन देखकर सौदागर की नीयत खराब हो गई। सौदागर ने जब रानी रत्नप्रभा के तंबू में प्रवेश किया तो उसके पैरों की आहट से रानी की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। उसकी दृष्टि जब जमशेद सौदागर पर गई तो वह समझ गई कि सौदागर की नीयत उसके प्रति ठीक नहीं है और वह बुरी नजर से उसे देख रहा है। रानी एकदम घबरा गई, पूछने लगी, भैया तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? रानी की आवाज सुनकर जमशेद सौदागर अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहने लगा, रानी अब तुम मुझे अपना भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। सौदागर के ऐसे वचन सुनकर रानी घबरा गई। आज उसे सौदागर की बुरी नीयत के बारे में पता चल चुका था। सौदागर कहने लगा, रानी जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया हूँ, इसीलिए आज मैंने बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ पर बुला लिया है। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनोगी, मेरे राजमहल की तुम शोभा बढ़ाओगी। ऐसी बातें सुनकर रानी क्रोध से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई। रानी ने तुरंत अपना खड़कन निकाला और कहने लगी, अगर तूने बुरी नियत से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। मेरे भाई सूरजभान ने तुझ पर विश्वास करके बड़ी ही गलती की है। किसी ने सच ही कहा है कि नियत की जड़ में चाहे जितना भी दूध डालो उसमें मिठास नहीं आ सकती। नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। इन 4 प्रकार के लोगों से चाहे जितना भी प्रेम कर लो यह किसी रिश्ते को नहीं मानते। पहला एक कामी और चंचल मनुष्य, दूसरा धन का लोभी मनुष्य,
तीसरा चापलूस आदमी और चौथा जो आदमी आपका पुराना शत्रु हो, जिसने आपसे कभी चोट खाई हो। इन चारों पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन चारों को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। अब रानी रत्न प्रभा का क्रोधमुखी चेहरा देखकर सौदागर कुछ डर सा गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरी बात नहीं मानती तो ना सही, लेकिन आज से मैं तुझे कारागार में बंद कर दूंगा। सारा जीवन तू मेरी कैद में रहेगी और चक्की पीसेगी। रानी कहने लगी, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं तेरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। जमशेद सौदागर रानी को मनाने की बहुत कोशिश करता रहा, परंतु रानी नहीं मानती। जब सवेरा होता है तो जमशेद सौदागर क्रोध में जलता हुआ अपने तंबू में वापस आ गया। वहां आकर उसने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि यहाँ से सारे लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। एक दिन का लंबा सफर तय करने के बाद सौदागर अपने गांव में पहुंच गया। सौदागर एक बहुत ही धनवान आदमी था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका महल भी राजाओं और महाराजाओं से किसी तरह से कम नहीं था। सौदागर ने रानी को अपने महल के एक कारागार में डलवा दिया और उसे बहुत ही कठोर काम करवाने लगा। उसके पुत्र उज्ज्वल से भी कठोर काम लिया जाता। वह उसे अपनी गाय चराने के लिए भेज देता। उज्ज्वल को जमशेद सौदागर पर बहुत ही क्रोध आता था। वह सोचता था कि किसी तरह से मैं इस जमशेद सौदागर को जान से मार डालूं, जबकि दूसरी तरफ सौदागर भी इसी ताक में था कि किसी तरह से वह रानी के बेटे उज्ज्वल को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि यह बड़ा होकर उसके लिए एक खतरा बन सकता है। ऐसा सोचकर जमशेद सौदागर ने उज्ज्वल को एक दिन अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा, आज तुम हमारे साथ भोजन करोगे। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। उज्ज्वल मन में सोचने लगा कि आज तो सौदागर मुझ पर बहुत ही मेहरबान है, लेकिन वह सौदागर के मन की चालाकी को नहीं जानता था। कपटी सौदागर ने क्या किया कि भोजन में विष मिला दिया और उसे उज्ज्वल को खिला दिया। जहर वाला भोजन खाने के कारण उज्ज्वल बेहोश हो गया। सौदागर ने 7 साल के बालक उज्ज्वल को एक गठरी में लपेट लिया और घोड़े पर सवार होकर उसे जंगल में फेंक आया। सोचने लगा कि अब जंगली जानवर इसे अपना भोजन बना लेंगे। ऐसा करने के बाद जमशेद सौदागर वापस अपने महल में आ गया। दूसरी तरफ गठरी में बंधा हुआ उज्ज्वल बेहोश था, लेकिन अभी तक वह जिंदा था। अगले ही पल एक बड़ी सी चील वहां पर आई और उस गठरी को अपने पंजों में फंसाकर आकाश में उड़ गई। जब वह उस गठरी के साथ आकाश में उड़ रही थी, तभी इस जंगल में नीचे एक शिकारियों का दल घूम रहा था। उनकी नज़र जब चील पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि चील के पंजों में एक बड़ी सी गठरी है। वे सोचने लगे, हो ना हो इस गठरी में अवश्य ही कोई कीमती वस्तुएं होगी। उनमें से एक शिकारी ने निशाना बांधकर तीर चील पर चला दिया। तीर चलने से चील का एक पंख कट गया और चील लड़खड़ाती हुई उस गठरी के समेत एक नदी में जा गिरी। शिकारियों ने बिना एक भी पल गंवाए तुरंत वह गठरी नदी से बाहर निकाल ली। उसे खोलकर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। गठरी के अंदर 7 वर्ष का नन्हा बालक था, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। आनन फानन में शिकारी बच्चे को लेकर नजदीक ही अपने गांव में आ गए। वैद्य से कहकर बच्चे का उपचार शुरू किया गया। वैद्य ने कई प्रकार की औषधियां लगाई, लेकिन बच्चे की बेहोशी नहीं टूट रही थी। 1 सप्ताह के बाद बच्चे को होश आया। 8वें दिन उज्ज्वल ने आंखें खोली। उसको होश में आता हुआ देखकर सभी शिकारियों ने चैन की सांस ली। उन सभी को अब उज्ज्वल से बहुत ही लगाव हो चुका था। होश में आने के बाद उज्ज्वल की देखभाल होने लगी। जब उज्ज्वल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तब एक दिन शिकारियों के मुखिया ने पूछा, बालक तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई है? तब उज्ज्वल ने अपनी पूरी कहानी
उन शिकारियों को बता दी कि वह राजा सूरजभान का भांजा है और किस प्रकार धोखेबाज सौदागर ने उसकी माँ को कैद कर लिया है और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। सारी बात जानने के बाद शिकारियों के मुखिया ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हारी माँ को उस दुष्ट सौदागर की कैद से अवश्य ही छुड़ा लूंगा। बस तुम मुझे उस सौदागर का नाम और उसका पता बता दो। उज्जवल ने सौदागर का नाम पता शिकारियों के मुखिया को बता दिया और फिर मुखिया ने अपने कुछ बहादुर साथियों को तैयार किया। वे उज्जवल को लेकर सौदागर के गांव की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ सौदागर मन ही मन में यह सोच रहा था कि उसके रास्ते का कांटा तो अब निकल चुका है। अब एक ना एक दिन रानी रत्नप्रभा अवश्य ही उसे स्वीकार कर लेगी। सौदागर ने अपने नौकर से कहा कि रानी रत्नप्रभा से पूरे दिन चक्की चलवाई जाए। सौदागर अब रानी पर बहुत ही अत्याचार करने लगा था। बेचारी रानी पूरे दिन चक्की चलाती रहती। अब उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। दूसरी तरफ महाराज सूरजभान के मन में भी यह विचार आया कि जमशेद सौदागर 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, परंतु आज 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और वह लौटकर वापस नहीं आया। मुझे चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार माजरा क्या है। और फिर महाराज सूरजभान अपने घोड़े पर सवार हुए और जमशेद सौदागर के गांव की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ शिकारियों का दल उज्जवल को अपने साथ लिए जमशेद सौदागर की तरफ बढ़ रहा था। अब वे दोनों एक ही मार्ग पर आए तो उनका आमना सामना हुआ। महाराज सूरजभान ने जब अपने भांजे को शिकारियों के साथ देखा तो उन्हें लगा कि शायद वे उज्जवल का अपहरण कर रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे धनुष से तीर निकालकर शिकारियों के मुखिया पर छोड़ दिया। यह देखकर उज्जवल चिल्लाता हुआ महाराज सूरजभान की तरफ भागा। उसने अपने मामा को पहचान लिया था। उनके पास जाकर वह कहने लगा, मामा जी आप रुक जाइए, यह लोग तो हमारे हितैषी हैं, इन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, इन पर आक्रमण मत कीजिए। मुझे तो उस दुष्ट जमशेद सौदागर ने विष खिलाकर जंगल में फेंक दिया था। मेरी माँ को उसने अपने यहाँ पर कैद कर रखा है। उज्जवल के ऐसे वचन सुनकर सूरजभान का क्रोध भड़क गया। उसने तुरंत शिकारियों के मुखिया से माफी मांगी और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए दोस्त, मैं तो समझ रहा था कि कोई लुटेरा मेरे भांजे का अपहरण करके ले जा रहा है, इसीलिए मैंने तुम पर बाढ़ चलाया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। यह बात सुनकर शिकारियों का मुखिया कहने लगा, नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके भांजे को साथ लेकर उस दुष्ट सौदागर को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। मैं उसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे सभी आपस में विचार विमर्श करने के बाद सौदागर से बदला लेने के लिए उसके गांव की तरफ चल दिए। प्रिय भक्तों, अब आपको यह भी बता दे कि राजा विक्रमसेन जो रत्नप्रभा के पति थे, जिन्होंने रत्नप्रभा को देश निकाला दे दिया था, वह सोच रहे थे कि मैंने अपनी रानी रत्नप्रभा को देश निकाला दे तो दिया, परंतु उसके बाद किसी अन्य रानी से भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। अब तो मुझे लगता है कि मेरा वंश खत्म हो जाएगा। काश ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरी रानी रत्नप्रभा वापस मिल जाती। अब राजा के मन में रानी रत्नप्रभा के प्रति प्रेम उमड़ रहा था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। उसी दिन राजा विक्रमसेन को जमशेद सौदागर के यहाँ पर जाना था, क्योंकि जमशेद सौदागर का सभी राजाओं के साथ उठना बैठना था। उसका स्वयं का महल भी राजाओं के जैसा था। वह भी ठीक उसी ठाठ से रहता था जैसे कोई राजा रहता हो। राजा विक्रमसेन को अपने राज्य के व्यापार से संबंधित एक काम के लिए जमशेद सौदागर से मिलने जाना था। जब राजा विक्रमसेन जमशेद सौदागर के यहाँ पहुँचा तो सौदागर ने उसका खूब आदर सत्कार किया। सौदागर यह नहीं जानता था कि जिस रानी को उसने अपने यहाँ पर कैद करके रखा है, वह रानी इन्हीं राजा विक्रमसेन की पत्नी है। राजा विक्रमसेन भी यह नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने देश निकाला दिया था, वह जीवित है और इस सौदागर की कैद में है।
इधर राजा विक्रमसेन सौदागर के साथ सभा में बैठा हुआ था। उधर राजा सूरजभान उज्ज्वल और शिकारियों का मुखिया भी सभा में आ पहुँचे। राजा सूरजभान और शिकारियों का मुखिया अब सौदागर को ललकारने लगे, कहने लगे, सौदागर आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सौदागर ने जब बालक उज्ज्वल को जीवित देखा और उसके साथ राजा सूरजभान को देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सौदागर एकदम हड़बड़ा सा गया। वह अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में महाराज विक्रमसेन बीच में बोल पड़े। उन्होंने राजा सूरजभान से कहा, महाराज, यह सौदागर मेरा मित्र है और हमारे राज्य के व्यापार के सिलसिले में यह हमारी कई बार सहायता भी करता है। आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? आखिर यह कहाँ तक उचित है? तब राजा सूरजभान ने विक्रमसेन को सारी कहानी कह सुनाई कि महाराज विक्रमसेन, यह दुष्ट सौदागर मेरे धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दे रहा है। यह बालक मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, जब मैं वन में शिकार खेलने गया था तब मुझे वहाँ पर एक बहुत ही दुखी और लाचार स्त्री मिली थी, जिसका ना तो कोई सगा संबंधी था और ना ही कोई रिश्तेदार था। उस स्त्री को मैंने अपने धर्म की बहन बनाकर अपने घर ले आया। मेरी इस दुष्ट सौदागर से भी मित्रता थी, इसीलिए यह भी उसे अपने धर्म की बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले आया था। इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो मैं ना पढ़ सका, इसीलिए आज मेरी बहन इसकी कैद में है और मेरे भांजे को इसने जहर देकर मारने की कोशिश की है। अब मैं अपनी बहन को यहाँ से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। इसे मारकर मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा विक्रमसेन ने सौदागर से कहकर उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सौदागर ने अपने एक नौकर को रानी के पास भेजा। नौकर रानी से कहने लगा, बहन, अब तुम उस सौदागर के यहाँ से आजाद हो रही हो। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रानी रत्नप्रभा सोचने लगी कि इस सौदागर ने तो मेरे पुत्र को भी मार दिया। अब पता नहीं यह मेरे साथ क्या करने वाला है। नौकरों के साथ जब रानी रत्नप्रभा दरबार में आई तो वहाँ पर पहले से ही उसका पति विक्रमसेन बैठा हुआ था। वहीं पर उसका पुत्र उज्ज्वल और उसका भाई सूरजभान भी था। कारागार में रहते हुए रानी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सूरजभान क्रोध से भर गया और कहने लगा, दुष्ट सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर जब रानी रत्नप्रभा ने अपने पति को देखा तो उन्हें पहचान गई और राजा विक्रमसेन भी अपनी पत्नी को पहचानने की कोशिश करने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी पत्नी रत्नप्रभा भी थी, जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा विक्रमसेन पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? आप बिल्कुल मेरी रानी रत्नप्रभा की तरह दिखती हैं। रानी कहने लगी, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। याद करो, जब हम दोनों के बीच एक पक्षियों के जोड़े को लेकर विवाद हो गया था, तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, असल में वह नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 असरफियां देकर झूठ बुलवाया था ताकि आपको देश छोड़कर ना जाना पड़े, परंतु आपने मुझे वनवास दे दिया और आपके सैनिकों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। यह मेरे धर्म के भाई सूरजभान हैं। यह मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने घर ले गए। तब मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। याद कीजिए महाराज, मैं उस समय गर्भवती थी। राजा विक्रमसेन, जो पहले से ही अपनी पत्नी के साथ किए गए व्यवहार के लिए पछतावा कर रहे थे, जब उन्हें अपने पत्नी पर सौदागर के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में पता चला तो उनका खून खौलने लगा। वे तलवार लेकर सौदागर को मारने के लिए दौड़े। तभी रानी रत्नप्रभा ने सौदागर को छोड़ देने की विनती की और कहने लगी, महाराज, इसे मत मारिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं। वह तो मेरा समय ही खराब था जो मुझे इतने दुख झेलने पड़े। अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर सौदागर ग्लानि से भर उठा। वह रानी के पैरों में गिरकर बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा
और कहने लगा, महारानी, तुमने आज मुझे बचा लिया, तुम बहुत ही महान हो। इस प्रकार वहां पर पूरे परिवार का मधुर मिलन हो गया। राजा विक्रमसेन अब राजा सूरजभान के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। राजा ने अपनी रानी रत्नप्रभा से भी बार बार क्षमा मांगी और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। सौदागर को माफ करने के बाद महाराज विक्रमसेन अपने पुत्र और पत्नी को लेकर अपने नगर वापस लौट गए। महाराज सूरजभान भी अब खुश थे कि उनकी बहन वापस अपने घर सुरक्षित और खुशी खुशी लौट रही है। महाराज विक्रमसेन वापस अपने महल में लौट आए। कुछ वर्ष बीतने के बाद उज्जवल जब जवान हो गया तो राजा विक्रमसेन ने उसे अपनी राजगद्दी सौंप दी। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।